आप कितनी भी बातें कर ले, वो कितने साल रहने वाले हैं, रहना तो दोनों को अलग ही है। अकेले ही रहोगे, तुम्हारे भी चले जाएंगे, मेरे भी चले जाएंगे, कुछ साल है, निभा लो, ताकि किसी के मन में भी गिल्ट ना रहे। क्योंकि देखिए, लड़कों के मन में मोस्टली गिल्ट नहीं रहता कि मैंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, वो करते हैं। लड़कियों के रहता है कि मैंने वो सेवा नहीं करी। मैंने कईयों को बोलते देखा है, आई थिंक मैं किसी कथा में ही गई थी, रिश्ते ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, इंसान की ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती। आज उसके लिए घर नया, रिश्ते नए, सब कुछ नया है, कमरा नया, लोग नए, नियम नए। आपके लिए सिर्फ एक लड़की नहीं है, घर आपका ही है, नियम आपके ही चलेंगे। क्या वो लड़की आके बोल सकती है कि नहीं भाई मेरे घर में ऐसा नहीं होता तो आज से चेंज होगा? नहीं, आप उसी से एक्सपेक्ट करेंगे, बेटा हमारे यहाँ ना इतने बजे खाना बनता है, बेटा हमारे यहाँ ना ये ऐसा खाते हैं, बेटा हमारे यहाँ ना इतने बजे पूजा होती है। क्या आप चेंज करेंगे लड़की के हिसाब से घर? आप नहीं करेंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लिए वो रिश्ता ज़रूर है कि अभी तक आप सास नहीं बने थे, लेकिन एज अ पर्सन तो आप वही है ना, और आप उसी जगह है, आप उसी माहौल में हैं, आप उसी लोगों के बीच है। उसके लिए एवरीबडी इज न्यू, एवरीथिंग इज न्यू। वो मैं कहती हूँ ज़ीरो से स्टार्ट होता है कि आप एक नई दुनिया में जा रहे हैं। उनकी दुनिया वही है, उनकी दुनिया में कोई नया आया है। लड़की एक नई दुनिया में जाती है, इसमें बहुत डिफरेंस होता है कि आपकी दुनिया में कोई आए और आप किसी की दुनिया में जाएं। ये दो चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बात आपकी मॉम समझती है? बिल्कुल समझती है, और इसी वजह से वो जानती है कि मेरा जो बॉन्ड है उनके साथ, तो मेरा ये थॉट बिल्कुल गलत नहीं है कि बगल वाला घर मेरे माँ बाप का हो, क्योंकि उनको पता है कि ये सही है, ये एक अच्छा चेंज है, और ये थॉट हर लड़की में होता है। मैंने आई डोंट रिमेंबर द नेम, तो रिसेंटली बहुत जो रील्स बनाते हैं, तो एक फैमिली है कोई, वो रील बनाती है, तो उसमें एक बच्ची बोल रही है कि मुझे शादी करके पापा दूसरे घर नहीं जाना। बहुत छोटी सी बच्ची है। तो उसके पापा बोलते हैं कि कोई ना बेटा, हम बगल वाला घर ले लेंगे तुम्हारा। और उसमें जो वाइफ है पीछे से वो हंस रही है, और पता नहीं वो नॉर्मली हंस रही है पर इसमें बात में बहुत डीपनेस है। वो कहे कि बेटा कहते तो हम सभी बचपन में ये है, पर होता नहीं है। मतलब हर बेटी के मन में थॉट है कि आसपास माँ बाप हो, पर होते नहीं है। कई शहर अलग है, कई देश अलग है। और आप सोचिए, मैं तो जिसे बहुत छोटे से थॉट के लिए बोलती हूँ कि मम्मी ने कहा कि इससे क्या होगा बेटा, 10-15 मिनट दूर भी तो घर रख सकते हैं, आधी घंटे घर दूर रख लेंगे, ऐसे बगल का ही फ्लैट क्यों लेना है? मैंने बोला एक थॉट, अगर मुझे चाय पीनी है आपके साथ तो मुझे 1 मिनट भी सोचना ना पड़े, मैं दरवाज़ा खोलूँ और दूसरे दरवाजे में घुसूँ और बोले मम्मा चाय। बस ये मुझे चाहिए, मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे चाय भी पीना है मेरे माँ बाप के साथ। और सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, कितने साल आप कितनी भी बातें कर ले, वो कितने साल रहने वाले हैं, रहना तो दोनों को अलग ही है। अकेले ही रहोगे, तुम्हारे भी चले जाएंगे, मेरे भी चले जाएंगे, कुछ साल है, निभा लो, ताकि किसी के मन में भी गिल्ट ना रहे। क्योंकि देखिए, लड़कों के मन में मोस्टली गिल्ट नहीं रहता कि मैंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, वो करते हैं। लड़कियों के रहता है कि मैंने वो सेवा नहीं करी। मैंने कईयों को बोलते देखा है, आई थिंक मैं किसी कथा में ही गई थी, और वो रो रही है और मुझे कह रही कि जया जी मैंने सब किया यहाँ पे, और मैंने मन से किया, मेरी सास बहुत अच्छी है, सब कुछ है, मैं उनके पैर भी दबाती हूँ, पर पता है पैर दबाते थे मुझे रोना आता है। मैंने कभी अपने माँ के पैर नहीं दबाए। वहाँ तो मैं उसी में रही कि मम्मा ये ला दो, मम्मा वो ला दो, क्योंकि वो रखे इतने उसमें उन्होंने मुझे। तो मुझे हमेशा था मैंने उनकी कभी सेवा नहीं करी। मैंने इतनी जहाँ इतनी सेवा की, मैं अपने सगे माँ बाप की मैंने सेवा नहीं करी जितनी मैंने यहाँ करी। ये गिल्ट क्यों? मैं आपकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक इसलिए रखता हूँ कि मेरी मॉम बहुत सारी बातें मुझसे कहती है, और बहुत सारी परेशानियों को मुझसे हमेशा कहती है कि उन्होंने शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि घर दूर था नाना को, कि वो परेशान होंगे पे, तो बहुत कुछ सहा। जबकि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, प्रिंसिपल हैं, बहुत सालों से जॉब कर रही हैं, अब ज़्यादा वोकल हो गई कंपैरिजन में पहले टाइम से। अब ज़्यादा अपने मॉम डैड के करीब रहती हैं, अक्सर मिलने जाती हैं, चीज़ें करती हैं। बट ये बातें काफ़ी रिलेटेबल है कि हाँ, वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाई, उस तरह से ढाल और दिया ये गया। पता है समझ में ना जल्दी से, जैसे आपको अपनी मॉम को देख कर आया, मोस्टली लोगों को अपनी बेटियों को देख कर आता है। अब आई स्टिल, बहुत अच्छी बात है, मेरी एज 25 अप हो चुकी है, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, पर 25 ये अप लड़कियों हो का चुकी उम्र से है। क्या ऑब्सेशन है? मुझे नहीं पता एक्चुअली, लोगों को है, हम बताएंगे ना आप बोलेंगे, आप छिपा रहे हो अपनी, कह रहे हो मैं नहीं बता रही, क्योंकि फिर वो कमेंट करने लग जाएंगे, तो मुझे क्या हो गया? परेशानी नहीं उससे क्या चाहिए ना फर्क ना पड़ता ना है? ना, थोड़ा सा हाँ, शांति हाँ, जिंदगी में अगर मिल ये रही है तो अच्छा, क्या जहाँ दिक्कत लड़की होने का है? एडवांटेज है वहाँ ले लो। हाँ क्यों नहीं, लड़के हाँ, तो लेते आए हैं, बाकी अब हमारी बाकी बारी टाइम ना हम है। इक्वलिटी की पूरी बातें करेंगे, यहाँ हमारा कोटा है। लड़के कौन सा सच बताते हैं अपनी एज? हाँ,
सही है देखिए अब आपका आंसर नहीं मिला तो उन्होंने कहा सही है ओके सो तो कई बार यू जस्ट 21 ओके ठीक है नो इतना इसलिए मैंने बोला 25 अप 30 के अंदर चलो प्लस माइनस 5 आप लोग कर ले ओके हाँ तो पापा मुझे ऐसे ही देख रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसी आप घर पे होते हो आप बचपने वाली हरकतें करते हो और ये हो और वो अब मम्मी के साथ बैठे हैं पापा माई मॉम आई थिंक गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 23 और 24 तो पापा कहते हैं कि अभी नहीं बच्ची है कैसे घर भेज दूँ किसी के इसको ऑब्वियसली एक पेरेंट होने और मम्मी बोल रही है कि 23 साल की लड़की आ गई थी घर संभालने के लिए My mom was 21 when she got married. वो बच्ची नहीं थी बोले अपना जिगर का टुकड़ा कितना प्यारा लगता है किसी और का जिगर का टुकड़ा घर में आता है और सोचता है कि ये घर संभाले पूरे घर की जिम्मेदारी आप दे देते हो चाहे वो 21 साल की लड़की हो चाहे 20 साल की चाहे 23 साल की लड़की हो यही अपनी बेटी तुमको 25 के ऊपर की बच्ची लग रही है क्योंकि अपनी बेटी है ना True. तो ये तब रियलाइज़ होता है जब आपकी अपनी बेटी होती है ना और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने बहुत लड़कों के लिए कहा है जब मैं कथाओं में कहती हूँ कि बाप बेटी का अपना संबंध होता है वो नहीं बाप और बेटे का वैसा होता है तो कई लड़के ऐसा ये भी क्यों होता है कि मॉम और बेटे करीब होते हैं और आई बाप और डोंट बेटी नो पर होता है हाँ. तो कई लड़के वहाँ चिढ़ रहे होते हैं कैसा मैंने बोला आई नो आपको अभी चिढ़ हो रही है बेटी होने दो फिर आके मुझसे बात करना वो होता है वो अलग एक प्रोटेक्टिवनेस होती है उनकी अपनी बेटियों के लिए उनको ऐसा लगता है हर चीज़ एकदम सही होनी चाहिए घर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बट वही जब आपके घर में हो रहा होता है ना आपको इतना नज़र नहीं आता तो मैं वही कह रही हूँ कि क्या चेंजेस आते हैं ना जब आपकी बेटी होगी आपको समझ आएगा कि कितना कुछ एक लड़की को सहना पड़ता है अगेन आई विल से कि वो चीज़ों का जैसा गलत फ़ायदा भी कई बार उठाया जाता है जो बिल्कुल गलत है पर आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत 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 गलत होता आया है मेरी मॉम 4 भाई बहन तो ये सारी कहानियां मुझे बड़ी रिलेटेबल लग रही क्योंकि मेरी मॉम से सुनता है तो शी वाज लाइक आई वाज अ किड मुझे घर में काम नहीं करना पड़ता था बड़ी दीदी थी एक बड़ा भाई था एक छोटा भाई था शादी के बाद रियलाइज हुआ कि अरे लाइफ में ये सारी चीजें भी होती हैं सो वो जो किड से एक रात में आप बहुत मैच्योर आपसे एक्सपेक्टेशन का बार ये हो जाता है एंड शी वाज जस्ट 21 व्हेन शी गॉट मैरिड और फिर वो पूरे परिवार के लिए खाना बनाना उस टाइम पे और हम तो ट्रेडिशनल यूपी फैमिली से थे जहाँ पर उस टाइम पे बाबा दादी के दौर में रूढ़िवादी चीजें भी थी जी तो वो सारी बातें शी टोल्ड मी कि हाँ एंड शी सेड कि जब मैं हुआ लड़का हुआ पहला तब जाके वहां से थोड़ा थोड़ा ईज हुआ कि चलो लड़का है थोड़ा ध्यान दे दो अदरवाइज शी वाज लाइक आई वाज जस्ट 21 बट आई वुड से कि अब इट्स हाई टाइम कि लड़के वो चेंज लेकर आए एंड नॉट फॉर योर सेल्फ और नॉट फॉर एनी बडी चलो आई वुड से फॉर योर डॉटर्स क्योंकि आपको देख कर वो अपना स्टैंडर्ड सेट कर रही है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए वो घर पे देख रही है और आज अगर वो घर पे अच्छी चीज़ नहीं देख रही है तो उसको ये नॉर्मल लगेगा और जब उसके साथ होगा तो फिर ये नॉर्मल है किसी को अपनी बेटी के साथ गलत हुआ नहीं वो लगता कि गलत इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए भले ही वो खुद रूढ़िवादी सोच उसने खुद ने रखी होगी जब उसकी वाइफ आई होगी पर बेटी के समय सारी सोच बदल जाती है सारे कहते हैं ये सोच कैसे बदली जाए मैं पंकज त्रिपाठी जी से बात कर रहा था मैंने उनसे एक इंटरव्यू में हमारी बात चल रही थी सेट की जब मैं दिल्ली पहली बार आया और मैंने एसडी में गया और मैंने वहां पर सिगरेट पीती लड़कियां देखी मेरा दिमाग खराब हो गया मैंने कहा ये कौन सी दुनिया है एंड आई कॉल्ड मेरी फैमिली को मैंने कहा यार यहाँ तो अजीबोगरीब लोग रहते हैं ही सेड अभी भी मुझे सिगरेट पीने वालों से दिक्कत है लेकिन अब हेल्थ इश्यूज से दिक्कत है अब उस कॉन्सेप्ट से नहीं कि लड़की है क्यों पी रही है बट वो आए उन्होंने कहा कि मेरे गांव में जाता हूं अब मेरा थॉट प्रोसेस लोगों से नहीं मिलता है उनका सोचने का नजरिया मेरे दोस्तों का अलग है मेरा अलग है बट आप क्योंकि ये बता रहे हो और बहुत सारे लोग हमारे रूरल एरिया में होंगे जो आपको सुनते हैं या मेरे वीडियोस देखते हैं कैसे ये थॉट चेंज करें क्योंकि वो तो वही रोज सुबह शाम फेस कर रहे हैं आप उसको एक इंसान समझना शुरू करिए बस इतना हल्का सा क्योंकि आप एक लड़के को एक इंसान समझ के ही सब कुछ करें कि अरे नहीं इसकी फीलिंग्स नहीं होगी क्या इसकी नीड्स नहीं होगी क्या इसका ये नहीं लड़की के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा इस पर पूरा बोझ है घर की इज्जत इसकी इज्जत उसकी इज्जत इसकी अपनी फीलिंग्स नहीं इसकी अपनी नीड्स नहीं इसकी अपनी सोच नहीं इसके अपने ओपिनियंस नहीं उसके लिए है अब बोलेगा नहीं क्या अब करेगा क्या नहीं क्या अब सोचेगा तो सामने यहाँ तक कि मॉम्स डैड से लड़ जाती है बेटे के लिए जब वो क्या गलत बोल रहा है जब लड़का बड़े होकर कुछ बात करे यही लड़की हो तो उसको डर कहते पापा के सामने जबान चला रही है मतलब वो मॉम होके खुद ये करी तो आई एम जस्ट सेइंग
कि आप जो इंसान एक लड़के को मानते हो वो इंसान आप एक लड़की को मानना शुरू कर दो। ये शुरुआत करो। मैं पहली बार में बहुत बड़ा चीज़ नहीं बोलती क्योंकि आता नहीं है। यही तरीका है बोलने का कि मैंने आपको एक गर्म ग्लास दिया है पानी का और मैंने बोला एक घूंट में पियो। नहीं पी सकता इंसान, उसको सिप करके ही पीना पड़ेगा। तो आप इतना बड़ा चेंज ऐसे नहीं ला सकते। तो आप उनको बोलिए धीरे धीरे ही लगेगा, धीरे धीरे चेंज करिए, धीरे धीरे शुरुआत करिए। पहली बार में हम नहीं कहेंगे आप अपनी पूरी दुनिया बदल दीजिए, आप अपने पूरा सोचने का सिस्टम बदल दीजिए। इंसान समझना शुरू करिए कि इंसान है और इंसान की क्या ज़रूरतें होती है, वो अगर हमारी है तो इस लड़की की भी है। बहुत डीप कॉन्वर्सेशन थी एंड आई एम श्योर इस पे लोगों के बहुत सारे नजरिए होंगे जो आएंगे एंड आई होप कि थोड़ा बहुत भी अगर 2-4 इंसान भी हम लोग समझा लेंगे तो शायद काफ़ी काम हो जाएगा। और प्लस आई वुड से, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो तो आपको औरतें ना सक्सेसफुल सबको बहुत अच्छी लगती है कि, और अपने बच्चे से कि देखो 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 से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे परिवार को खड़े रहना पड़ता है। हर घर में एक डॉक्टर निकल जाएगी, हर घर में आप अगर मेरा नाम जया किशोरी निकल जाएगी, हर घर में साइना नेहवाल निकल जाएगी। आपको माँ बाप वैसे चाहिए। True. उन माँ बापों ने अपनी बच्चियों का साथ नहीं छोड़ा स्ट्रगलिंग डेज में। सक्सेसफुल औरत सबको अच्छी लगेगी, लेकिन जब स्ट्रगल करना है वो कोई करने नहीं देगा ये सोच के कि थोड़ी बन जाओगी तुम, थोड़ी वो बन जाओगी, बन जाएगी। आप साथ तो दीजिए उसका। देयर इज अ सिंगर नेम स्वाति मिश्रा जिनका भी गाना वायरल हुआ था जी। राम आएंगे। आई हैड अ पॉडकास्ट विद हर। शी सेड द सेम लाइन। शी सेड कि मेरी पूरी सफलता मेरे पिता की वजह से है। बिल्कुल। क्योंकि जब लोग मेरे घर पर आकर कह रहे थे कि कहाँ नाचने गाने भेज रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो, या उनको ताने में, वो शील्ड थे जिसकी वजह से वहां से कोई काउंटर मेरे पास नहीं आया। जो मैंने आपसे कहा कि आज भी चाहे शादी के लिए टॉन्ट्स है, चाहे कि अब सेटल, मुझ तक पहुंचती नहीं है वो चीज़ें। मुझ तक सिर्फ कमेंट्स पहुंचते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पापा नहीं, पर आसपास वाले जो बोल रहे हैं मुझ तक सच्ची नहीं पहुंचता क्योंकि वो हैंडल कर रहे हैं वहीं के वहीं और उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। उनको यही है तुम खुश रहो, तुम जैसे खुश हो। मेरे को क्योंकि एज अ पेरेंट मेरी तुम्हारी खुशी मेरा सब कुछ है, मेरा उद्देश्य है मेरा बच्चा खुश रहे। उसके लिए मैंने तुमको पढ़ाया है, उसके लिए मैंने तुमको इंडिपेंडेंट बनाया है, उसके लिए मैंने तुमको कलाएं दी है। क्यों? तुम खुश रहो। और अगर मेरी किसी जिद से तुम खुश नहीं होगे तो फिर मैं कैसा माँ बाप। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा शादी फैमिली से आगे बढ़ते हैं। हाँ। आप